शहरी वाली लड़की किसान के घर में आके शादी करेंगी। डेफिनेटली। अब चौथी कोर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। हमारी फोर्थ जो कोर वैल्यू है, क्रिएटिव फॉर एवरीबॉडी। देश चलाने हमारे के लिए सिस्टम, हाँ, देश हाँ, चलाने के लिए भी महिलाएं, हमारे सिस्टम में काफी सारी महिलाएं हैं। महिला ही है तो जी। महिला सब कुछ कर सकते हैं। तभी मैं हमेशा कहती हूँ गुजराती माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजराती माइंडसेट है नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, है ना। तो सर, गवर्नमेंट रूल्स की हमने बात कर ली, गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात कर ली, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं फैमिली पर। जैसे कि आपका ये बिजनेस फैमिली है, आपने बताया 4 भाई हैं आप, जी जी। आपकी कई सारी कंपनीज है, कई सारे वेंचर्स हैं, तो उसमें फैमिली के साथ रहते भी हैं, काम भी करते हैं, एमडीज चारों रहते हैं। अब मुझे बताइए कि फैमिली डिस्प्यूट तो आई एम श्योर होते होंगे शायद इस चीज को लेकर, उसको कैसे मैनेज करते हैं? तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना पैसा जरूर मिलेगा, एक लेकिन देसी आज कहावत है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, है ना जरूर सर? जरूर। जी। अब चौथी कोर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। हमारी फोर्थ जो कोर वैल्यू है, क्रिएटिव फॉर एवरीबॉडी। जी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, जी। महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिला के पास जो शक्ति है उसको यूटिलाइज बनाने का, मतलब महिलाओं को मार्गदर्शन देने का, महिलाओं को आगे बढ़ाने का। तो ये हमारी कोर वैल्यू है कि महिलाओं को उसकी पहचान बनाने का है। महिला को उसको कैसे नाम बनना चाहिए। वो गांव में रहती है, एक शहर में रहती है, एक परिवार में रहती है ना, तो सबसे अलग नाम रहना चाहिए। तो हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए तो हमारे सेल्स स्टाफ जो है ना, हमारी कंपनी के अंदर सब महिला है। हाँ हाँ, लेडी स्टाफ, सेल्स स्टाफ मैं है। भी मिली हूँ, महिलाओं का हर जगह बोलबाला है, तो महिलाएं किसी चीज में कम जी, नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर आज मान लेंगे ना तो 300 आदमी में से 65 लेडीज है। हाँ, तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में काम करती है, क्यों नहीं कर सकते। आज देश के अंदर भी देखेंगे तो सैनिक में भी महिला है, बिल्कुल, युद्ध करने में भी महिला है, कुछ अच्छा मार्गदर्शन के लिए महिला है, देश चलाने के हमारे लिए सिस्टम, हाँ, देश चलाने के लिए भी महिलाएं, हमारे सिस्टम में काफी सारी महिलाएं हैं। महिला ही है तो महिला सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी का स्पेशल यही हमारा है कोर वैल्यू में कि भाई महिला क्यों आगे बढ़ सकते हैं, महिला कितना काम कर सकते हैं, वही हम सबको सिखाते हैं। जी। तो जितेंद्र जी, अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, कंपनी के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, बिजनेस वुमेन के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और कंपनी की कोर वैल्यूज और कंपनी की वैल्यूज प्लस कंपनी का विजन प्लस कंपनी का फ्यूचर प्लस कंपनी का पास्ट, वो सब कुछ जान लिया। अब हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आपसे 10 ऐसे सवाल पूछूंगी जो कॉन्ट्रोवर्शियल प्लस नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल प्लस आपकी हो सकता है नेगेटिव भी, हो सकता है पॉजिटिव भी। तो आप रेडी हैं? रेडी रेडी, आप कुछ भी पूछो। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि हर इंसान का हर दिन अच्छा भी नहीं जाता है। कंपनी आप लेकर काम कर रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा जो आपने मशीन का इनोवेशन किया हो, कभी किसी चीज में फेल हुए हो, या फिर आपने मतलब दिन खराब गया हो आपका, कुछ ऐसा? आप तो ऐसा मानेंगे ना तो हमारा ऐसा दिन कभी जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता? हम जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा फेलियर जैसी चीज कुछ है ही नहीं। अच्छा। हम कभी भी ऐसा हारने के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं, सब कुछ हमारे जीतने का ही है। अच्छा। हाँ, हम हारने के लिए कभी सोचते ही नहीं कि हम इसमें हार जाएंगे। आज युद्ध खेलने जाते सब लोग बोलते हैं कि मैं हार जाऊंगा, तो हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस चीज के अंदर हारूंगा। जो कभी कुछ फेलियर जैसी चीज लगेगी तो आपके पास परिवार है। तभी मैं हमेशा कहती हूँ गुजराती माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुजराती माइंडसेट है नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, है ना। आपके साथ परिवार, ऐसा हमारे 4 भाई की टीम है, परिवार का हमारा बिजनेस है, तो उसके अंदर बिजनेस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आएंगे ना तो हम ये बिजनेस के अंदर सब बैठ के बात करते हैं, सॉल्यूशन उसमें से मिल जाता है। कि कभी इसके अंदर हारने की, फेलियर की बात कभी होती ही नहीं है, और करने का ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सबके पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आइडिया मिलता है कि भाई ये चीज करते हैं तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे। तो हम चीज बनाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये चीज कैसे बनाने का है, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कितना मार्केटिंग करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितना रुपये से बनाएंगे तो कितना रुपया तक उसके अंदर मार्केट में बेच पाएंगे, उसके अंदर से कितना आरओआई बैठेगा, कितना पैसा जनरेट करेंगे, सब कुछ पहले ही प्लानिंग बना के करते हैं, तो कभी उसमें फेल आने की तो बात ही नहीं है। ठीक है। कभी ऐसा सक्सेस ही रहता है, कभी ऐसा नहीं बनेगा कि उसको अंदर अब फेल गए, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहा है। जरूर, ठीक है। जरूर। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा जी। कि आपने 20,000 लोगों के साथ में मतलब उनको एंटरप्रेन्योर बनाया है, ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और कुछ लोग जो है वो रिटायर्ड पर्सन भी होंगे, बुजुर्ग लोग भी होंगे। अब उस 20,000 लोगों में कुछ ऐसे मशीन्स भी होंगी जिनको आपने डबल भी बेचा होगा, जैसे लाइक किसी ने छोटे बिजनेस से शुरुआत की, उनको बड़ा बिजनेस भी आपने करवा के दिया होगा। अब ऐसा तो नहीं है
है हर किसी के साथ में आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, हर मशीन परफेक्ट चली हो, आपके पास में नेगेटिव फीडबैक भी आया होगा कि ये पार्ट नहीं चल रहा, वो पार्ट नहीं चल रहा, ऐसा नहीं चल रहा, वैसा नहीं चल रहा, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? हमारे पास ऐसा तो काफी फीडबैक आया है कि कोई ना कोई लोग बिजनेस उत्साह से कर लेते हैं, तो बिजनेस के अंदर जो लोग सक्सेस नहीं होते हैं ना, कोई लोग, उसकी एक छोटी सी बात कर देता हूँ जी। कि किसी को बिजनेस करने का तो सबको जल्दी पैसा वाला बन जाने का है। उसको आज मशीन लगा दिया है कि आज बिजनेस चालू कल कर से दिया, सिक्के निकलना कल से शुरू। पैसा आने का चालू हो जाएगा, जरूर होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। एक दिन कल आएगा ही, बिल्कुल, कल कभी खत्म नहीं होने वाला है, कल नहीं आता बट वो एक दिन जरूर एक आता है। दिन जरूर आएगा। जी। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बात ऐसा है कि आज किसी को 50,000 की 1 लाख की मशीन लेके बोलते हैं कि मुझे 50,000 का मशीन के अंदर मुझे हर महीने 30-40 हजार कमाने का है, तो उसके अंदर ना पॉसिबल है। कि आप इन्वेस्टमेंट ही 50,000 का शिफ्ट करते हो और 30,000 रुपया महीने कमाने का है, तो कहाँ से? तो सब लोग 50-50 का इन्वेस्टमेंट करके जॉब कौन करेगा? डेफिनेटली। हाँ, मशीन लेके लगा के कि कुछ भी करके 30,000 रुपया कमा लेंगे, तो उसके अंदर ऐसा मिलता नहीं है। जी। मतलब ऐसी माइंडसेट से कभी कभी किसी को फेलियर आता है, तो इस लोग को हम समझाते हैं, उसके साथ बैठते हैं कि आपको ये बिजनेस करते हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट है तो इतनी आपकी कमाई रहेगा, इतना इन्वेस्टमेंट लगाएगा तो आप इतना तक कमा सकते हैं, और इतनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इतना कमाएंगे। हमारा काफी क्लाइंट का ऐसा फीडबैक आते हैं, लेकिन फीडबैक के अंदर हमारा तो इतना 20,000 कस्टमर है, 20,000 लोग को बिजनेसमैन बनाया, तो हमको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि हम कभी भी किसी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बोल देते, आप इतना छोटा मशीन लेके बिजनेस चालू करते हैं ना, तो आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी अभी इतना है। हम मान लो कोई हमारे पास जॉब वाला आदमी बहुत आता है, तो रिस्क टेकर नहीं रहते हैं, उसको माइंडसेट रहता है 100% जॉब करने का, तो जॉब वाले को हमारे समझाने के लिए बहुत मुश्किल भी रहता है। डेफिनेटली। हाँ, तो क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, उसको 30-40 हजार सैलरी है, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, फिर ₹1,00,000 का मशीन ले जाएगा, 50,000 का एक छोटा सा मशीन ले जाएगा, 50-60 हजार का मशीन लेके बोलते मैं 30,000 40,000 कमा लूंगा। तो हम बोलते तो 2 महीने में तेरा मशीन का पैसा निकल जाएगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है कि इतना माल बना के मार्केट में बेच पाएंगे जी। मशीन की। आज मान लो आपको मैं एक टैक्सी के उदाहरण एग्जाम्पल देता हूँ, जो ओला उबेर रहती है जी। उसके अंदर रैपिडो है, और टू व्हील भी चलता है ना, तो टू व्हील के अंदर कभी ऐसा तो नहीं हो सकेगा कि 5 आदमी बिठा के किसी को सवारी करके छोड़ देगा। बिल्कुल राइड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। हाँ, तो उसको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, बड़ी गाड़ी, तो उसका ज्यादा खर्चा लगेगा। जी। तो टू व्हील से 4 व्हील में खर्चा भी इन्वेस्टमेंट का ज्यादा है, तो इसको इनकम भी ज्यादा रहेगा। और टैक्सी में से बड़ी गाड़ी, बस में किसी को ट्रैवलिंग करने का, तो 50-60 आदमी को लेने का, तो 4 व्हील जो रखते हैं, आज मारुति गाड़ी का कोई भी गाड़ी होगी 4 व्हील, उसमें से बस में ज्यादा इनकम होगी, तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे इतना पैसा जरूर मिलेगा। एक लेकिन देसी आज कहावत है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, है ना जरूर सर? जरूर जी। आज माइंडसेट सब लोग को क्या है, जॉब में काम करते हैं तो बोलते हैं मैं वीडियो में देखा तो आप इतना कमाने की बात करते हैं, ये करते हैं, तो हम बोलते हैं सही है, हम बात करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन आप सोचो तो खरा, 60-70 हजार रुपया, 1,00,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1,00,000 रुपया में आपको 50,000 कमाने का, तो 50,000 कैसे मिल पाएंगे? 2 महीने में तो आपका पैसा 0 हो गया, तो आप लोन ही नहीं लेंगे किसी जगह पे से, कुछ भी जगह पे से इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्टमेंट में ही चला गया ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है ज्यादा कमाने का, ऐसा कभी होता नहीं है कोई बिजनेस में। भी किसी को माइंडसेट होगा कि मैं मशीन लगा के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगा, मकान हो जाएगा, हर चीज के अंदर ऐसा तो हर घर में करोड़पति होता। हाँ, और कहता है ऐसा नहीं होता है। जो हमारा मशीन तो लेते हैं, हमारा क्लाइंट जो रहते हैं ना, हम उसको भगवान ही मानते हैं, अच्छा। कि भगवान मानते हैं। आज भगवान ने भी कर्म करना पड़ा है। बिल्कुल। हाँ, आज कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि तुम काम करो, कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। तो भगवान ने भी मेहनत करा है, तभी जो उसको सक्सेसफुली मिलता है। जी। तो आदमी को भी करना पड़ेगा, भगवान करते हैं तो आदमी को करना पड़ेगा। उस हिसाब से कोई भी बिजनेस करो तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत बिना का कुछ फल मिलने वाला पृथ्वी पर आए हैं तो कर्म चक्र को भेदना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, जरूर जरूर। ठीक है। सर, इसी के साथ में मेरे एक और सवाल रहेगा। जी जी। तो जैसे कि सर कंपनी है, आपके बड़े लेवल की कंपनी है, एक ग्लोबलाइज लेवल की कंपनी है, जी जी। गुजरात की सबसे विश्वसनीय कंपनी है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके नॉर्म्स के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, फॉलो करते हैं सारे रूल्स? 100%। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स बनाया है तो उसके हिसाब से कंपनी चलाना ही पड़ेगा ना। डेफिनेटली। हम पहले से चलाते हैं, गवर्नमेंट को जो नॉर्म्स बनाया है, उसको एकोडमी है, इसके हिसाब से सब कुछ करते हैं। जीएसटी है तो जीएसटी के अंदर हमारे छोटे से छोटी
₹50 की एक भी घर चक्की की जाली ले जाएंगे तो उसका हम बिल बना दे। सरकार को भी इनकम की जरूरत है, सबको सैलरी देने का है, डेफिनेटली। तो सरकार को आगे बढ़ाने के लिए हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कभी कुछ गलत काम करें। कंपनी का जो नियम है, गवर्नमेंट का जितना रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से ही हमारी कंपनी चलती है। सब कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी, किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि हम गलत काम करें, कभी भी सोचता नहीं है। गवर्नमेंट का जो नियम है उस हिसाब से हमारी हर एक कंपनी, हर एक नियम, सब कुछ हम चलाते हैं। तो सर गवर्नमेंट रूल्स की हमने बात कर ली, गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात कर ली, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं फैमिली पर। जैसे कि आपके बिजनेस फैमिली है, आपने बताया 4 भाई हैं आप, जी। आपकी कई सारी कंपनीज है, कई सारे वेंचर्स हैं, तो उसमें फैमिली के साथ रहते भी हैं, काम भी करते हैं, एमडीज चारों रहते हैं। अब मुझे बताइए कि फैमिली डिस्प्यूट तो आई एम श्योर होते होंगे शायद इस चीज को लेकर, उसको कैसे मैनेज करते हैं? आज बात ऐसी है कि हमारा जो है फैमिली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फैमिली के अंदर हमारा जो पापा फादर गांव से है, तो सब मिल के है, तो वो उसने नियम बना के ही दिया है कि आपको फैमिली में ऐसा रहने का। तो हमारा तो एक ऑटोमेटिक बड़ा परिवार है, उसके हिसाब से हम सब कुछ चलाते हैं कि सबको सैलरी मिलता तो सैलरी के हिसाब से काम करते हैं। एजुकेशन का तो हमारा तो एक जो दैनिक भास्कर है, ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है। यस यस। दैनिक भास्कर के अंदर मैं आपको जो फोटो लगाई है उसके अंदर हमारा पहला परिवार का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि किसकी कौन सी जिम्मेदारी है। एजुकेशन मंत्री है, फाइनेंस मंत्री है, और सोशल मीडिया का कुछ करने का है, सबका हमारा जो, ये आपको फोटोग्राफी में मैं बताता हूँ, तो ये सब कुछ उसके अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर परिवार के हिसाब से, तो हर परिवार का ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमने बना के रखा है। अच्छा। कि परिवार के अंदर किसको जवाबदारी, किसी को पढ़ाई ज्यादा करने का है तो वो जो हमारा शिक्षण मंत्री वही डिसीजन लेंगे। डेफिनेटली। हाँ जी। सोशल का कुछ है, और मैरिज इवेंट करने का है कि किसी का मैरिज करने का, तो क्या क्या फंक्शन रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमारी महिला जो है घर की, हमारी लेडीज, वही सब मैनेज करते हैं, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ठीक है। है, मतलब एक दूसरे के काम जो है क्रॉस नहीं होता है। क्रॉस नहीं। तो सर जो आपने मुझे बताया कि ये आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी गई हैं, ये तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आपने फैमिली में भी ऐसे कर रखा है? हाँ जरूर जरूर। अच्छा, दैट्स ग्रेट कि मतलब फैमिली में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई हैं, किसी एक के ऊपर क्रॉस नहीं आ रहा है, भार नहीं पड़ रहा है, प्लस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हर कोई खुश भी है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 100% तरीके से निभा भी रहा है। जरूर जरूर। जितेंद्र जी, जैसे कि मैं अभी कंपनी की बात करूं तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे 300 प्लस एम्प्लॉयज हैं आपके जो वर्किंग हैं, और कंपनी कल्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं 2 दिन से यहाँ पर विजिट कर रही हूँ, और आपका जो स्वभाव है अपने एम्प्लॉयज के साथ में काफी फ्रेंडली है। तो किस तरीके से आप इन 300 प्लस एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हैं, प्लस उनके साथ में आपका इंडिविजुअली एक कनेक्ट में देख पा रही हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? ये तो क्या है, हर एम्प्लॉय है तो कुछ ना कुछ सिस्टम तो होनी ही क्योंकि चाहिए। डाउन टू अर्थ आपका मैंने जो बिहेवियर देखा है ना कस्टमर्स के, मतलब अपने एम्प्लॉयज के प्रति, वो काफी ज्यादा अच्छा और आश्चर्यजनक है। हाँ, उसमें क्या है कि सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग करामत होती है, लेकिन कंपनी का कल्चर होना जरूरी है, डेफिनेटली। उसका ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर होना जरूरी है कि कौन सा आदमी को कभी मिलने का है, कि कैसे सिस्टम से चलाने का है। तो हमारी कंपनी का ऑटोमाइज कंपनी है, ऐसे हमारी सब ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके अंदर पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है कि कंपनी को कितना आदमी से मैनेज करने का, सुपरवाइजर भी होना चाहिए, मैनेजर भी होना चाहिए, सीनियर मैनेजर भी होना चाहिए, जनरल मैनेजर भी होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए। तो ये कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है कि उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी कंपनी पूरा चलती है। कि तो भी हम सब आदमी को, छोटे से छोटा लेवल का आदमी को कभी मिलते हैं, उसको काम है तो वो भी हमारे पास आते हैं, लेकिन उसका कौन सा काम है, कैसा काम है, काम के बारे में कभी हमारे पास कोई आदमी नहीं आते। उसको मालूम है एम्प्लॉय है, लेबर काम करते हैं, तो कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसको सुपरवाइजर को वो रिपोर्टिंग करेगा, कभी उसके बारे की डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कोई नहीं आता। ठीक है, मतलब शाखाएं आपने डिवाइड कर रखी हैं, श्रृंखला के तौर पे आपने जो है वो भाग कर रखा है। सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर को, उसको मैनेजर के पास काम का सॉल्यूशन है, उसका मैनेजर से सॉल्यूशन नहीं होता तो उस मैनेजर हमारे पास आएंगे, तो हम सब बैठ के मिल के सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम तो हर जगह पे होगा, लेकिन आज सबको मिलने का, जुलने का, तो उसको कुछ सीखने का, और प्रॉब्लम कभी रहता ही नहीं, उसके पास सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, कोई भी कंपनी के अंदर। जी। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके साथ में, क्योंकि आपका थोड़ा मीटिंग का भी टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसे। आपका विजन जो है वो किसानों को लेकर है, किसानों को लेकर आपने कैसे थॉट किया कि आप किसानों की काम को थोड़ा इजी करेंगे, उनके मेहनत, उनके काम को ज्यादा दाम में आगे जो है बिकाए कराएंगे?
आज क्या है, हम किसान का लड़का है, हम भी किसान हैं जी और खेत में सब कुछ काम करा है, तो हमको मालूम है कि भाई खेत के अंदर जो मटेरियल की फसल तैयार होती है वो बड़े बड़े व्यापारी कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छे रेट में माल तैयार करके बेचते जी। हैं, वही माल तैयार करके फिर किसान के घर में आते हैं, खाना खाते हैं। जी हाँ, तो वही दाम को वो किसान क्यों नहीं यूटिलाइज करके अच्छा दाम के माल बेचेंगे, जी। अच्छी फसल बना के बेचेंगे। तो हमने वही चीज उसी मशीनरी बनाया हमारी चैनल के अंदर, तो मैंने काफी वीडियो बनाया है, तो सबको अवेयरनेस के लिए करने, हम अवेयरनेस कराते भी है, किसान को सिखाते। तो बस वही हमारा विजन है कि हम जो किसान है, तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी और किसान कैसे आगे बढ़ेगा, जी उसकी फसल के अंदर जो किसान का लड़का गांव में रह के गांव में बिजनेस करेंगे, शहर में मत जाएंगे, शहर वाली लड़की किसान के घर में आके शादी करेंगी, वो हमारा मेन विजन है। तो शादी करने के लिए शहर व्यापारी की- बनना जरूरी है। व्यापारी की लड़की किसान के घर में आके शादी करेगी। डेफिनेटली, ठीक है। जी। तो अब इस पॉडकास्ट के एंड में हम आ चुके हैं। मैं हमारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, 5 ऐसे पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें जिसे आपको सीखने का मौका मिला हो, जिसे आपको समझने का मौका मिला हो, क्योंकि इस पॉडकास्ट को जब भी कोई स्टार्ट करेगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लोग जाते हैं, जो कि मेरी भी आदत है, बहुत लोगों की आदत होगी। तो सबसे पहले 5 पॉइंट्स जो आपको लगते हैं कि आपने सीखे और हमारे व्यूअर्स को आप आगे बता पाए कि हाँ ये 5 पॉइंट सीखने लायक है ना सर? जी। सो अब जी उसमें से जो सीखा है वो पॉइंट लिखने चाहिए। जी, कमेंट बॉक्स में आप उस 5 पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा जो आपको सीखने को मिले हो और इंस्पायर किए हो आपको। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट या फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, या फिर किसी और एजुकेशनल पर्पज से वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक व्यापारी के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं जो कि गुजरात की सबसे ज्यादा नामी कंपनी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय कंपनी है, उनके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। फटाफट से स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, करने के लिए ना सोचना पड़े, गांव देहात कस्बे हर जगह पर चलने वाला बिजनेस हो। उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। आप ही में से 80 से 90% लोग जो है वीडियो को देखते जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है, आप ही के लिए हम नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया, पॉडकास्ट और आपको इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते हैं जिससे आपको जो है एक मोटिवेशन मिल सके। बाकी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम या अपने स्टेट का नाम और 5 वो खास बातें जो आपको सीखने को मिली हो। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, टिल देन बाय बाय।